देखिए, हम तो पूरे प्रयास किए कि बेल नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराधियों को फांसी का सजा मिलना चाहिए। जो छोटू हत्याकांड में जेल में बंद थे वो सभी लोग बाहर आ गए हैं, क्या सही बात है ना? जी जी जी, बिल्कुल सही। आप लोग कंप्रोमाइज पिटीशन नहीं ना लगाए थे? जी जी नहीं, कंप्रोमाइज से जी। बेल नहीं ना हुआ है? जी जी, कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। छोटू को न्याय दिलाने के लिए उमेश जी कितना प्रयास कीजिएगा? देखिए, हम तो प्रयास पूरे करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे। देखिए, परिवार कैसे मानेंगे? मेरे सामने में मेरा बेटा का हत्या किया है, हम उसको संबंधी आदमी कैसे मानेंगे? उनको आरती को, मन्नू को, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको भी मार देंगे हम लोग। हम तो सब दिन उसको बेटी माने हैं और बेटी बना कर रखेंगे। आरती और छोटू की प्रेम कहानी को आप भी जानते होंगे, जहां आरती के परिवार वालों ने छोटू की हत्या कर दिया था। फिलहाल इस वक्त हम छोटू के घर के पास मौजूद हैं और हमारे पीछे वही छोटू का घर है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर 1 साल बाद फिर से इस घर के पास हम क्या कर रहे हैं, तो हम आपको एक खबर बता रहे हैं। छोटू के हत्या के मामले में जो अभियुक्त थे और जो जेल गए थे उनका बेल हो गया है और वो अभियुक्त लोग अब जेल से बाहर आ गए हैं। हमारे साथ छोटू के पापा उमेश यादव हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे वो लोग जेल से बाहर आए। उमेश जी, छोटू के मामले में कितने लोगों को आप अभियुक्त बनाए थे? देखिए, वो तो एफआईआर में 7 आदमी के दिए थे, 2 आदमी प्रोटेस्ट में जोड़े थे। अच्छा, टोटल 9 आदमी? 9 आदमी हैं। सभी लोग जेल चले गए? सब जेल में थे। अच्छा, तो उसमें से कितने लोगों का जमानत हुआ है और जेल से बाहर आए हैं? 2 पहले निकला था, 5 जो है परसों निकला है। 5 लोग बाहर परसों निकले हैं और 2 पहले से निकले थे। जी, 9 लोग जेल में थे, जिसमें से 7 लोग बाहर आ गए। जी, अब 2 बचा है अंदर। 2 और अंदर बचे हैं, वो भी तो बाहर आ ही जाएंगे। जी हाँ, जब सबका बेल हुआ तो उनका भी हो जाएगा ना। उसी ग्राउंड पे सभी का बेल हो जाएगा। जी जी, है ना, यानी 7 लोग बाहर आ गए। जी। शुरू में किनका किनका बेल हुआ था? जो 2 लोग थे वो किनका? शशिकांत नाम का जो है लड़का था, वो धीरेन्द्र यादव का लड़का था, शशिकांत, उनका हुआ था। अच्छा, जो आरती के भाई थे? हाँ, जुमनल कोर्ट से उसका हुआ। हाँ। इसके बाद इधर ये जो है अगले 16 तारीख को ऑर्डर हुआ था पटना से निर्भय यादव का। अच्छा, पटना हाई कोर्ट से निर्भय यादव का हुआ था? जी। अच्छा, और धीरेन्द्र यादव को है यहीं अररिया से हुआ है। अच्छा, धीरेन्द्र यादव आरती के पापा हुए? जी जी, है ना, और किनका किनका हुआ? धीरेन्द्र यादव आरती का पापा है, रविकांत उसका भाई है, रविकांत भाई हुए आरती के, रूबी भौजाई है। अच्छा, और मिथिलेश उसका जीजा है, बहनोई हुए। हाँ, और ये पवन यादव भी मोहनई हुए। पवन यादव भी बहनोई जी। हुए। तो ये उमेश यादव हैं जो अब आरती के ससुर हुए और ये बता रहे हैं कि इनके पुत्र जो छोटू था उसकी हत्या में कुल 9 अभियुक्त जेल में बंद थे, जिसमें से अब तक 7 अभियुक्त जेल से बाहर आ गए हैं। और उसमें जो जेल से बाहर आए हैं उन लोगों में आरती के पापा, उनके भाई, उनके बहनोई और उनकी भाभी तथा अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। लेकिन अभी भी 2 अभियुक्त जेल में बंद हैं और उनका भी जमानत लगभग हो ही जाएगा, क्योंकि जब 5 से 7 लोगों का जमानत हो गया है तो उसी ग्राउंड पर जो जेल में अन्य 2 लोग बंद हैं उनका भी जमानत हो जाएगा। और भी कुछ बातचीत करेंगे। उमेश जी, कैसे बेल हो गया? देखिए, हम तो पूरे प्रयास किए कि बेल नहीं होना चाहिए। ऐसे जख्म अपराध करने वाले अपराधी को बेल नहीं होना चाहिए। हम तो सब दिन कानून से और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि बहुत जख्म अपराध किया है छोटू का साथ में, ऐसे अपराधियों को फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, उनको बेल दे दिया है। अब इसके आगे फिर कानून क्या करता है। अच्छा, आप लोग कंप्रोमाइज पिटीशन नहीं ना लगाए थे? जी जी नहीं, कंप्रोमाइज से बेल नहीं ना हुआ है? जी जी, कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। यानी मेरिट पे बेल हुआ है? जी, है ना। तो सबको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही हुआ, 5 लोगों का, है ना? जी जी, एक का हाई कोर्ट से हुआ, एक का जेजेबी से हुआ, जी, है ना। तो क्या लगता है कि छोटू को न्याय दिलाने के लिए उमेश जी कितना प्रयास कीजिएगा? देखिए, हम तो प्रयास पूरे करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे। छोड़िएगा नहीं? जी नहीं, जहाँ तक प्रयास होगा हम अपना प्रयास करेंगे। अच्छा, धीरेन्द्र यादव की तरफ से कोई कंप्रोमाइज के लिए ऐसा कभी संदेश आया? जी नहीं, कोई संदेश नहीं आया नहीं, क्योंकि अब तो वो आपके परिवार भी हो गए। देखिए, परिवार कैसे मानेंगे? मेरे सामने में मेरा बेटा का हत्या किया है, हम उसको संबंधी आदमी कैसे मानेंगे? उनको
हम संबंधित तब मानते कि मेरा बेटा को अगर उसका घरे गया था तो उनको पुलिस प्रशासन था उसको अदर दे देता। तो आज 1 साल के बाद तो मेरा घर में लौट करके मेरा बेटा आता। जिस दुनिया में चला गया कि वो लौट के आने वाला नहीं है। तो ये छोटू के पापा हैं, आज भी इनके आँखों से आंसू निकल जाता है क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को खोया है। इनका बेटा आरती से प्यार करता था और अपने प्यार के बुलावे पर वो उसके घर चला गया था, जिसके बाद आरती के परिवार वालों ने उसे पकड़कर उसकी हत्या कर दी थी। और उसी मामले में इन लोगों ने 9 लोगों को अभियुक्त बनाया था, जिसमें 7 लोग अब जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आ जाने पर कोई डर है आप लोगों को कुछ ऐसा? नहीं, धमकी दे रहा है वो लोग। धमकी भी मिल रहा है? धमकी मिल रहा है, कह रहा है कि से आरती को, मन्नू को, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसको भी मार देंगे। हम लोग तो जेल फिर जेबे करेंगे लेकिन इन लोग को मारिए देंगे, ऐसा धमकी पड़ रहा है। कब धमकी मिला है? कल शाम को। कल शाम को? जी, रात में। कल शाम में धमकी मिला है। अच्छा, अगर मान लीजिए उनके तरफ से कोई संदेश आता है उमेश जी कि भाई जो बीत गया सो अब हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, आपको भी बेटे जाने का दुख है, उनको भी सम्मान जाने का दुख है, तो क्या कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? देखिए, ये हम अभी नहीं कर सकते हैं। ये हम नहीं कर सकते हैं। कितना दुख है बेटा जाने का? बहुत बड़ा दुख है। आप देख रहे हैं कि मेरा चेहरा कैसा था पहले, कैसा हम हो गए हैं। टेंशन में, दिन रात टेंशन हमेशा रहता है बेटा के चिंता में कि एक बचपन से पोस पाल के उनको 18 बरस 19 बरस का उनको किए, पढ़ा लिखा रहे थे, कितना पैसा खर्च हुआ है। लेकिन अब आशा था कि वो कोई काम करके हमको खिलाएंगे, लेकिन मेरा आशा को तो मिटा दिया। वो आशा को समाप्त कर दिया गया है ना। तो सभी लोग जेल से बाहर आ गए हैं, तो क्या न्याय प्रणाली पर भरोसा है ना कि फिर से जेल जाएंगे, छोटू नहीं, ऐसा तो भरोसा है क्योंकि अभी प्रक्रिया बाकी है। अभी तो प्रक्रिया, अभी गवाही चलेगा, ट्रायल पूरा मामला होगा, उसके बाद ही ना जजमेंट पे जाएगा। जी। अभी न्याय नहीं मिला है, अभी जमानत मिला है। नहीं, अभी तो भरोसा है हमको कि हमको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा। जी। आप लोग गवाही दीजिएगा ना? गवाही हम अपना कर दिए हैं। आप गवाही दे दिए? बिल्कुल, चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। विटनेस हैं आप? जी, हम अपना गवाह दे चुके हैं। अच्छा, आरती भी गवाही दे दी? नहीं, आरती का गवाह भी नहीं हुआ है। आरती का गवाह नहीं हुआ है? उससे जो पहले जिसका नाम आया है नोटिस में, पहले तो वो गवाह गुजरेंगे, इसके बाद ही आरती होगा। यानी अभी गवाही भी शुरू हो गई है, मामला ट्रायल में चल रहा है? जी, अकेला मेरा गवाही 4 डेट में लिया है। अच्छा, 4 दिन लगा है गवाही लेने में। 4 डेट में हुआ है गवाही? जी, जैसे 3 तारीख को गवाही हुआ मेरा, 7 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, 16 को फैलन हुआ। तो ये छोटू के पापा हैं, यानी आरती के ससुर। अब आरती जो है इनके घर में बहू बनकर रह रही है। अब तो आरती आपके घर में बहू बनकर रह रही है? जी, बहू बनकर की सोचिए, बहू सोचिए, बेटी सोचिए। हम तो सब दिन उसको बेटी माने हैं और बेटी बनाकर रखेंगे। जिस समय घटना घटी थी आप उससे कहे भी थे कि हम बेटी बना करके रखेंगे। जी, है ना? सब दिन उसको सम्मान हम अपना घर में देते रहेंगे और सुरक्षित से रखेंगे उसको। वो भी हमको मान रहा है कि नहीं, जैसे बेटी मानते हैं पापा को, वैसे पापा तरह मान रहे हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। लेकिन छोटू को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाइएगा? जी, आरती भी हमको साथ देंगे सुप्रीम कोर्ट तक। आरती भी साथ देगी? जी। तो ये उमेश यादव हैं, जिन्हें आरती पर भी भरोसा है और उन्हें भारत की न्याय प्रणाली पर भरोसा है कि इन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी उन लोगों का जमानत हुआ है और जमानत होने के बाद ही वो लोग जेल से बाहर आए हैं। लेकिन अभी भी मामला ट्रायल में है, गवाहों की गवाही चल रही है, उसके बाद जजमेंट होगा और छोटू को न्याय मिलेगा। और इन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और इस भरोसे पर पिता को उम्मीद है कि इनका साथ इनकी बहू, जो छोटू को प्यार करती थी, जो छोटू के लिए इनके घर में आ गई, वो आरती भी इनका साथ देगी। तो हम आपको आरती और छोटू से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो बता रहे हैं। यानी आरती के पिता, भाई और उनकी भाभी समेत 5 अभियुक्त जो छोटू हत्याकांड में जेल में बंद थे, वो सभी लोग बाहर आ गए हैं। क्या सही बात है ना? जी, बिल्कुल सही।